को डिस्कस कर रहे थे, डैट वाज प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम लोगों ने रिसेंटली अगर क्लासेस के अंदर देखा था तो प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल इनपुट देखा था, जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जबकि दूसरे इनपुट को हम लोग कांस्टेंट रखे थे। अब हमारे पास आ गया प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट, यानी अब हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा उसके अंदर जो दो इनपुट्स हैं, लेबर और कैपिटल, दोनों वेरिएबल होंगे, यानी हम दोनों की क्वान्टिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है 7.4 के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स। वी नाउ एग्जामिन द प्रोडक्शन फंक्शन एंड देयर आर टू वेरिएबल इनपुट। अब हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को एग्जामिन करेंगे जब हमारे पास दो वेरिएबल इनपुट है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय आइसोकॉन। अब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर को दो वेरिएबल इनपुट से जब भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए किस चीज़ को यूज़ करेंगे, आइसोकॉन्स को यूज़ करेंगे। और अब सबसे पहले क्योंकि हम आइसोकॉन को डिस्कस करेंगे तो आइसोकॉन्स की करैक्टरिस्टिक और आइसोकॉन्स की प्रॉपर्टी को इस चीज़ के अंदर लेके आएंगे। अब हमारे पास अगर प्रोडक्शन आइसोकॉन एंड आइसोकॉन शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट ए फर्म कैन यूज टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट। कहते हैं आइसोकॉन हमें इनपुट्स की, यानी लेबर और कैपिटल दोनों की ऐसी कॉम्बिनेशन दिखाता है जिसको फर्म यूज़ करती है कोई भी हाई लेवल पर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ए हायर आइसोकॉन रेफर टू अ लार्जर आउटपुट। कहते हैं जब हमारे पास आइसोकॉन हायर बनता है उसका मतलब है हमारे पास जो होता है आउटपुट ज़्यादा बना है, यानी हमारा आउटपुट ज़्यादा है। एंड ए लोअर आइसोकॉन रेफर टू स्मॉलर आउटपुट। और लोअर आइसोकॉन का मतलब है हमारा जो आउटपुट है वो स्मॉल आया, कम आया है। आइसोकॉन कैन बी ड्राइव फ्रॉम टेबल। अब अगर आइसोकॉन को ड्राइव करना है तो उसके लिए हम लोग 7.4 टेबल के अंदर जो डाटा है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आई है 7.4 टेबल। जब मूव ऑन टू और पेज नंबर 280। अब यहाँ पे कहते हैं कि डाटा को उन्होंने यूज़ किया तो उसके अंदर हमारे पास लेबर और कैपिटल की कम्बिनेशन नहीं, और उसको यूज़ किया स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द टेबल शो कर रहा था 12 यूनिट ऑफ आउटपुट। ऐसा टेबल था जो हमारे पास किस चीज़ को दिखा रहा था, 12 यूनिट ऑफ आउटपुट के। वो टेबल है आउटपुट जो हमारे पास मैक्सिमम प्रोड्यूसर है 12 यूनिट ऑफ आउटपुट। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए फर्म क्या करती है, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल को यूज़ कर रही है, 3 यूनिट ऑफ लेबर को यूज़ किया, यानी फर्म ने 3 यूनिट ऑफ लेबर को यूज़ किया और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल को यूज़ करके 12 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया। अब कहते हैं फर्म उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, यानी 12 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जब वो 1 कैपिटल यूज़ करेगी, 6 लेबर यूज़ करेगी, और उतना ही आउटपुट फर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो 1 लेबर यूज़ करे और 4 कैपिटल यूज़ करे। और फर्म 12 यूनिट ऑफ आउटपुट ही यूज़ करेगी जब फर्म क्या करेगी, 1 लेबर को यूज़ करे और 5 कैपिटल को यूज़ करे। अब यहाँ पे नीचे लिखा गया है द आइसोकॉन इज स्मूथ ऑन द अजम्पशन दैट लेबर और कैपिटल इज कंटिन्यूस। अब कहते हैं आइसोकॉन का जो कर्व होते हैं वो स्मूथ इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लेबर और कैपिटल कंटिन्यूसली डिवाइजेबल, कि लेबर को कैपिटल के साथ हम लोग इजीली इंटरचेंज कर सकें। आसानी से हम लेबर को रिप्लेस करके कैपिटल, यानी लेबर को कम करके कैपिटल को बढ़ा दिया, कैपिटल को कम करके लेबर को बढ़ा लिया। अब यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 281 पे। तो यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, फिगर नंबर 7.6 आइसोकॉन। तो अगर आप देखते हैं एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेबर है, वाई एक्सिस पे कैपिटल है। लेबर की अमाउंट कहाँ से वेरी हो रही है, 0 से स्टार्ट होकर 6 तक, यानी मिनिमम हमारे पास 0 लेबर है जो फर्म ने किसी लेबर को हायर नहीं किया, और मैक्सिमम फर्म ने 6 लेबर को हायर किया। और कैपिटल फर्म के पास पहले कोई कैपिटल नहीं था फर्म को, फिर फर्म ने क्या किया, हमने कैपिटल को 6 यूनिट तक बढ़ाया। अब यहाँ पे लिखा है आइसोकॉन शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस टू दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट। कहते हैं आइसोकॉन हमें शो करता है ऐसा कम्बिनेशन, इनपुट का ऐसा कम्बिनेशन, यानी इनपुट के वो कम्बिनेशन जिसको फर्म यूज़ करती है स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। वी कैन सी डैट, हम ये देख सकते हैं कि 12 यूनिट ऑफ आउटपुट फर्म प्रोड्यूस कर सकती है जब फर्म 1 यूनिट ऑफ लेबर और 5 यूनिट कैपिटल यूज़ करती है पॉइंट एम पे, और फर्म ने क्या किया नेक्स्ट पे 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ किया और 4 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ किया, और उसके बाद आया पॉइंट एन। अब यहाँ पे आ गया 2 यूनिट ऑफ लेबर है, 1 यूनिट ऑफ 1.5 यूनिट ऑफ कैपिटल। फर्म ने क्या है 2 यूनिट ऑफ लेबर का यूज़ किए और 1.5 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ किया, यानी आर जो पॉइंट आ गया। और फर्म ने क्या किया था 3 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ किया, और फर्म ने 6 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ किया और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ करके 12 आउटपुट ही प्रोड्यूस किया। और हायर आइसोकॉन, यानी जो आइसोकॉन 12 से ऊपर जा रहे हैं, यानी 28 है, 36 है और 40 आउटपुट जो प्रोड्यूसर है, तो उसके लिए डिफरेंट कम्बिनेशन बनेगी। जिस तरह अगर हम 28 वाले पे देखते हैं, 28 में आउटपुट वाले आइसोकॉन पे देखते हैं तो फर्म क्या कर रही है, 6 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रही है
और साथ में 2.5 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ करती है। फिर फर्म ने क्या किया, 3 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ किया और 2 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ किया। फिर फर्म ने क्या किया था, 2 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ किया और 4 यूनिट ऑफ कैपिटल किया। फिर फर्म ने 2 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ किया, 5 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ किया। और अगर हम लोग 36 वाले को देखते हैं तो फर्म 6 यूनिट लेबर यूज़ करती है और 4 यूनिट कैपिटल। फिर अब फर्म ने क्या किया था, 5 यूनिट लेबर यूज़ किया, 3 यूनिट कैपिटल, फिर 4 यूनिट लेबर यूज़ किया और 4 यूनिट ही कैपिटल यूज़ किया। सो इसी तरह वो आइसोकॉन्स जो होते हैं वो दिखा रहे हैं फर्म की जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करती है कम्बिनेशन के साथ लेबर और कैपिटल की। अब यहाँ पे आ गया, द टेबल शो करता है, शोज दी वेरियस कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 36 एंड 40। अब वो कहते हैं टेबल जो होता है वो हमें शो कर रहा है कि फर्म ने कौन कौन सी कम्बिनेशन को यूज़ करके कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर आउटपुट मोर लेबर और मोर कैपिटल, बोथ मोर लेबर और कैपिटल रिक्वायर्ड। कहते हैं अगर फर्म चाहती है कि वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे तो उसको ज़्यादा लेबर की और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, या सम टाइम बहुत ज़्यादा लेबर की और बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग इन्हीं वाले आइसोकॉन से दिखाएंगे इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, यानी फर्म किस रीजन के अंदर इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी इन आइसोकॉन के अंदर ऐसा कौन सा पोर्शन आ रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसके अंदर फर्म की प्रोडक्शन इकोनॉमिक होगी। इकोनॉमिक का मतलब होगा लेस कॉस्टली होगी और मोस्टली आउटपुट प्रोड्यूस होगा, यानी मैक्सिमम आउटपुट विद लेस कॉस्ट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे लिखा है वाइल द आइसोकॉन इन फिगर 7.6 है पॉजिटिवली स्लोप पोर्शन। कहते हैं आइसोकॉन जो फिगर 7.6 के बना है इसके अंदर इन्हीं आइसोकॉन के अंदर पॉजिटिव पोर्शन भी आ रहे हैं और नेगेटिव पोर्शन भी आ रहे हैं। जैसे हमारे आइसोकॉन के वो हिस्से जो नेगेटिवली आ रहे हैं, यानी एन से आर तक आप देखते तो ये नेगेटिव पोर्शन आ रहा है, जबकि एन से एम तक ऊपर जाना है वो राइजिंग पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन है। इन चीज़ को सेपरेट करने के लिए फर्म किस चीज़ को यूज़ करती है, इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए फर्म इकोनॉमिक रीजन यानी रिजिस लाइन को यूज़ करती है।